जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन शुक्रवार है, तिथि आषाढ़ शुक्ल सप्तमी। मैं दूसरी राधा डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। एक भागवत महापुराण में कथा है जिसमें एक चक्रवर्ती सम्राट पुरुरवा जो है वो उर्वशी अप्सरा के चुंगल में फंस गया था। उसका वैराग्य हो गया, समझ में आ गया उसको अपनी गलती, और उसके बाद उसने कुछ बातें कहा है। वो बातें जो है साधकों के लिए खास करके, और संसार के जो अच्छे पुरुष हैं, अच्छे मनुष्य हैं, उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वो स्वयं इस प्रकार की कोई गलती ना करें या गलत फहमी में ना रहें। ये कह रहा है जो औरत के चक्कर में मारा गया, वो उसकी क्या भावना है वो देखिए। वो कह रहा है कि मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ, और वह मुझे मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी, और मैं पागल होकर नंग धड़क रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है। उसके बाद कह रहा है, मैं गधे की तरह दुर्लतियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझ में प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है। गधा जो है, जब समागम करने के लिए या संभोग करने के लिए गधिया के पास जाता है तो गधिया जरूर लात मारती है, एक बार दो बार उसको, लेकिन उस लात को ये सहता है और उसके बाद वो फिर संभोग करता है। वही बात कह रहे हैं। स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या त्याग और शास्त्राभ्यास से भी कोई लाभ नहीं है, और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है, जो स्त्री के चंगल में फंस गया। स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया। मुझे अपनी ही हानि लाभ का ज्ञान पता नहीं, फिर भी अपने को मैं बहुत बड़ा पंडित समझता हूँ। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त ना हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्ति हुई है। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। और फिर जो कह रहा है वो महत्वपूर्ण है। फिर कह रहा है कि आत्माराम, जीवन मुक्तों के स्वामी, इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके। पहले तो विलाप किया है, अब उसका होश ठिकाना आ गया है, तो अब उसको सब भगवान याद आ गए। इसमें जो कह रहा है कि उसने मेरा चित्त चुरा, उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। उल्टा कह रहा है उसको क्या करे, गाली गलौज तो करेगा ही। तो उल्टा ने चित्त चुरा लिया, अब भगवान ने हमारा चित्त चुरा लिया। कितना अंतर है देखो। उल्टा ने चित्त चुरा लिया तो परिणाम यही है सामने, पश्चाताप और आत्मग्लानि और अपने को मारना पीटने वाली स्थिति है उसको। और भगवान ने चित्त चुरा लिया तो आनंद ही आनंद, परमानंद, परम शांति, परम पद की प्राप्ति। तो उल्टा ने चित्त चुराने के लिए तुम उसको छूट दे दिए, तभी तो चित्त चुरा लिया हो। जब पहले दिन वो आई थी तुम्हारे पास, नारद से सुन करके तुम्हारे बारे में कि बड़ा हैंडसम राजा है और बड़ा बढ़िया काबिल राजा है, योग्य है बहुत, तो वो मजा चखने चली आई।
सुंदर भी है। सुंदर पुरुषों को स्त्रियां ढूंढती रहती हैं, और कहीं मिल जाए कोई सुंदर तो उसके चिपक जाएंगे, हर कोशिश करेंगे। ये स्त्रियों का स्वभाव है, चाहे जो भी स्त्री हो, इसमें कोई क्या कहते हैं एक्सेप्शन नहीं है, कोई व्यतिक्रम नहीं है। कोई भी स्त्री सुंदर पुरुष को देख करके लट्टू हो जाती है और उसको पकड़ के अपने कब्जे में करना चाहे, कामिनी है वो, कामिनी वाला काम शुरू कर देती है। तो तुम पूर्वा क्यों उसको ये छोड़ दिए? जब पहले दिन आई थी उसको कहते कि तुम क्या क्या करने आई हो? मैं देखो बहुत व्यस्त हूँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, तुम जानती हो, मेरा इतने सारे काम है, इतने कार्यक्रम है, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। तुम जाओ, हमारे घर में रानियां हैं बहुत सारे हमारी सेवा करने के लिए, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ। तो तिरस्कार करके उसको अगर भगा दिया होता वहां से, आनंद से रहता। लेकिन सोचा कि ये तो रसगुल्ला आ गई है, एक तो साले को खाया जाए, खाओगे तो मरोगे। बर्बाद हो गया उसका कई वर्षों, उसका कई कितने वर्ष अंक नहीं दिया है कि 2 वर्ष या 4 वर्ष या 8 वर्ष, लेकिन 2-4 वर्ष तक तो हो सकता है। उसको रात दिन का भी होश नहीं था। तो स्त्री की आसक्ति ऐसी भयंकर परिणाम देने वाली होती है। स्त्री की आसक्ति कभी ना करना। डीके पंडा की ये भगवान की बड़ी कृपा, डीके पंडा की किसी स्त्री के प्रति कोई आसक्ति नहीं, धर्मपत्नी के लिए भी कोई आसक्ति नहीं। ऐसा कि प्रेम नहीं था, ऐसा नहीं है, प्रेम भरपूर था उस स्त्री के लिए। धर्मपत्नी कहलाने वाली जो स्त्री है उसके लिए बहुत प्रेम था, बहुत प्यार किया उसने। लेकिन जब वो अपना असल रूप दिखाना शुरू किया तो वो समझ गया, फौरन सावधान हो गया। कहा कि ये तो मुझे अपने ऑफिशियली मुझे बाउंड डाउन करना चाहती है, मुझे चेन में बांध के रखना चाहती है, मुझे कुत्ते की जैसे गले में पट्टी बांधते हैं और चेन लगा लेते हैं, ऐसे ही ये करना चाह रही है मुझे। तो एकदम उसको रिजेक्ट कर दिया तुरंत, नथिंग डूइंग। जिसका जो धर्म है, जिसका जो कर्म है, वही उसी में रहो, अपने धर्म में रहो, स्त्री धर्म में रहो, पति को परमेश्वर समझो। क्योंकि तब तक मेरा साधना शुरू हो गया था, मनुस्मृति आदि सब पढ़ चुके थे। मनुस्मृति उसी को ही मैंने प्रेजेंट किया था। डीके पंडा ने धर्मपत्नी वीणा पंडा और उसका सीमा पंडा नाम दिया था विवाह के बाद। उसका नाम सीमा भी है और असल घर का नाम वीणा, उसका माता पिता का दिया हुआ नाम। तो उसको मनुस्मृति प्रेजेंट भी किया कि पढ़ लो इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। लेकिन वो कहाँ पढ़ती, उसका तो अहंकार आड़े आ रहा था कि ये सब तो आदमी लोग लिख दिए हैं, सब गलत सलत है, शास्त्र भी सब गलत सलत है, क्योंकि ये आदमी लोग लिख दिए हैं, इसलिए स्त्री के बारे में ऐसा कहते हैं। तो जो भी हो, स्त्री के नियंत्रण में अगर तुम अपने को रख दिए एक बार, तो वो कब्जा कर लेगी और तुमको फिर नचाएगी ऐसी नाच कि जिंदगी भर तुम याद रखोगे, और मरने के बाद भी याद रखोगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।